सो हम सैम्पल पेपर 2 कर रहे हैं बेसिक के लिए। क्वेश्चन पहला देख लीजिए क्या है। देखिए एक ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन अ वेरिएबल ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन दिया है और ऐसा ग्राफ बना के दिया है। इस टाइप का ग्राफ, ये 2.1 का क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है कि ये x एक्सेस दिख रही है आपको, ये यहाँ पे कितनी बार टच कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोज इतने होंगे, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये कितनी बार टच कर रहा है इस ग्राफ को। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। क्लियर है। सो ऑप्शन डी 5। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस x 8x प्लस 4√3, इसके जीरोज निकालने हैं। देखिए एक दो तरीके से कर सकते हैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले ना अपन इसको लिख लेते हैं कॉपी में। क्वेश्चन है क्या है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ये लिखा है √3x², ये जो टर्म होता है x² के आगे √3 और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 इंटू 4√3 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा 3 और 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12, यानी कि मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12y और प्लस माइनस करें तो 8x आ जाए। पहले तो इन दोनों को इंटू करके वो नंबर मिल गया 12। तो ऐसे दो नंबर क्या हैं, 6 और 2। तो √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3। अपन ने क्या किया, इस माइनस 8x को स्प्लिट कर लिया, -6 और -2 में मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे वापस -8 आ रहा है। अब देखिए इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इन दोनों से √3x कॉमन लिया जा सकता है। क्या कॉमन लिया जा सकता है, √3x। यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस, यहाँ से अगर √3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2√3। क्या बचेगा, 2√3। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x। माइनस कॉमन लिया है तो बाहर आ जाएगा, ये जो प्लस का माइनस कॉमन लिया तो ये जो प्लस है ये हो जाएगा -2 कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ से 2√3। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए, बन गए। तो अब हमारा फाइनल आंसर हो गया x माइनस 2√3 और ये √3x माइनस 2। तो ये दो आंसर्स हैं। लेकिन अगर अपन ऑप्शंस देखें तो देखिए x के वैल्यूज़ के फॉर्म में आपको आंसर देना है। अब देख सकते हैं आपके ऑप्शंस क्लियरली। तो x की वैल्यूज़ निकालनी है इक्वल टू 0 रख के। तो ये x माइनस 2√3 को अगर अपन 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक इसी तरह से √3x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो √3x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/√3। तो हमारे दो आंसर आ गए, 2√3 और 2/√3। यहाँ देख लीजिए 2√3 यहाँ पे है, ये देखिए ये रहा 2/√3 एंड 2√3, ये ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं क्लियरली। तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे ऑप्शन डी वाले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 3 एंड -2/5 एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट 0। देखिए सम ऑफ 0 दे रखा है 3 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा है -2/5। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए सम कितना दे रखा है 3, प्रोडक्ट कितना दे रखा है -2/5। एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, क्या चीज़, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो अपन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी 1 मार्क्स का, कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं बिल्कुल। तो x² एज इट इज़ माइनस सम कितना दिया हुआ है 3, तो 3x प्लस प्रोडक्ट का p कितना है -2/5 है। वही माइनस को अंदर भेजेंगे भैया, बाहर खोलेंगे तो ये हो जाएगा -3x -2/5 और ये x²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट ऐसे दिया है कि थोड़ा सॉल्व किया। तो देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन ए। यू कैन सी क्लियरली कि x² माइनस 3x और 2/5 एज इट इज़ आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ AD इज़ नॉट इक्वल टू BC देन व्हाट डू यू से अबाउट द पेयर ऑफ इक्वेशन A इंटू D इज़ नॉट इक्वल टू B इंटू C। देखिए A इंटू D का मतलब देखिए A
डी इज़ नॉट इक्वल टू बी इंटू सी, दैन अपन को इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है वो लिख लेते हैं, कुछ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू पी सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू क्यू। आप को देखिए वो याद होगा, ए अपॉन सी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यहाँ से अपन बात करें यूनिक कंडीशन बात कर रहा हूँ मैं, डी बी अपॉन डी। जब ये ऐसा होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ए अपॉन सी इज़ नॉट इक्वल टू बी अपॉन डी, नॉट इक्वल टू था इसलिए मैंने डायरेक्ट यूनिक सॉल्यूशन लगाया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डी इज़ नॉट इक्वल टू सी बी या बी सी। तो ये कब होता है, ये मैंने कौन सी कंडीशन लगाई, मैंने यूनिक सॉल्यूशन की लगाई। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसके लिए बात कर रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं आपको, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इन्फाइनेटली मल्टी, या कांट से एनीथिंग। तो हमारा भैया क्लियरली ये यूनिक सॉल्यूशन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो यहाँ पे मेरा 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए सिंपल सी 2 इक्वेशन दी, इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ क्या इक्वेशन है, 3x, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ मैं, 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, 4x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए आपको मेरे को याद है बहुत अच्छे से, 3x प्लस 2y, इस 7 को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ, ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो 4x प्लस वाई माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए y को मैं इक्विलेट कर देता हूँ, y को इक्विलेट करेंगे तो 3, मैं इस वाली इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन को 2 से इंटू कर रहा हूँ, ऊपर वाले को कुछ भी चेंज नहीं किया, नीचे वाले को 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 2y इक्वल टू 12। साइन चेंज करके सबको माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये बचेगा माइनस का 5 और ये बचेगा माइनस का 5x, माइनस से माइनस गया, या x इक्वल टू -5 अपन -5, x की वैल्यू आ गई सिंपल सी 1। अगर x 1 आ गया है किसी भी इक्वेशन में, इसमें डाल रहा हूँ मैं ऊपर वाली में, किस में, ये वाली में, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। अगर x की वैल्यू 1 डाल दें तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2y इक्वल टू 7, 3 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 4, 2y इक्वल टू 4, y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो y इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। ऑप्शन देखते हैं कहाँ है, तो ये देखिए ऑप्शन ए, x जो है वो 1 है और y जो है वो 2 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।